नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक तरीका बताएंगे कि अगर आपने काफ़ी जीके, जीएस, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ के रखा हुआ है लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट में आपके मार्क्स कुछ कम रह रहे हैं, 1 से लेके 10 क्वेश्चंस तक आपके कुछ कम पड़ जा रहे हैं हर बार, तो आपको एक अंतिम तरीका है। जैसे कि हमने टॉपिक पे लिखा है तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका। जैसे कई सारी चीज़ें एक साथ पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है। यदि लगाना है तो उसे लगाने का तरीका क्या होगा, आंख बंद करके कुछ भी मार दें। ये सारी की सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग है 1/3, मतलब 3 क्वेश्चंस जब आपके गलत होंगे तब 1 क्वेश्चन आपका कटेगा। कहने का मीन्स है 3 प्रश्न जब आप गलत करेंगे तो 1 प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, ये माइनस मार्किंग है। तो आप सोचिए यदि आपका एक प्रश्न, कोई प्रश्न है, मान लो विद्युत के पर्यायवाची, मान लो ये इसने ऑप्शंस दे दिया विद्युत का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको इसमें ये पता है चंपा विद्युत का पर्यायवाची है, दामिनी भी पता है। अब आप सोचिए आप कंफ्यूज हो गए चपला और चपल में, यहां पे अब आपको तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपको सोचना है। जैसे आप ये सोचिए यदि आप ये क्वेश्चन छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आप कितने मार्क्स आपके जाएंगे। मान लो अगर 1 नंबर का ये क्वेश्चन है तो आपका 1 नंबर चला गया, क्योंकि इसे आपने अटेम्प्ट नहीं किया, केवल 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज थे। अगर आप मान लो इसे अटेम्प्ट करने जा रहे हो, आपके 50% चांस हैं कि ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको केवल पास 2 ऑप्शन है, 2 में से कोई एक तो सही होगा ही। अगर मान लो आपने तुक्का लगाया, अगर आपका तुक्का लग गया चपल पे तो आपका उत्तर सही भी हो सकता है, 50% चांस है इसके सही होने पे। और अगर ये सही हो गया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और मान लो अगर बाई चांस आपने चपला लगा दिया तो ये गलत भी हो गया, तो आपका कितना नंबर कटेगा? आपका नंबर कटेगा 0.33। मतलब इसे तुक्का मारने में फ़ायदा है या घाटा है? आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे, आपने तुक्का लगाया, सही हो गया तो 1 नंबर मिला, अगर गलत हो गया तो 0.33 मार्क्स कटा, 1/3 नंबर कट रहा है और उसका 3 गुना नंबर मिल रहा है। और यहाँ पे प्रश्न के सही होने के चांस 50% हैं, क्योंकि आपने 2 ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट कर दिए, केवल 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन था। तो इस केस में आपको तुक्का लगाना चाहिए। जहाँ पर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हो, केवल 2 ऑप्शन में ही आपको कंफ्यूजन हो रहा है, वहाँ आप 100% तुक्के के साथ जाइए, क्योंकि 50% चांस है आपके प्रश्न सही होने का। और अगर सही हो गया तो 3 गुना नंबर मिलेगा, मतलब 1 नंबर उसका पूरा मिलेगा और जितना कटेगा उसका 3 गुना मिलेगा। अगर मान लो वो गलत हो गया तो 0.33 नंबर आपका कट रहा है, और अगर सही हो गया तो 1 नंबर मिल रहा है। तो इसमें तुक्का लगाने में आपका फ़ायदा होगा। तो ये हो गई बात जहाँ पे 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हैं। मान लो अगर आप 3 ऑप्शन में कंफ्यूज, 1 ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर दिया और 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो। मान लो यहाँ पे आपको दामिनी भी नहीं पता है, दामिनी भी नहीं पता, तो ये 3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो। चंपा आपको पता है, तो अब यहाँ पे आपको तुक्का लगाना है या नहीं लगाना। तो आप देखिए यहाँ पे सही होने के चांस कितने हैं, 33% चांस हैं आपके इस प्रश्न के सही होने के, क्योंकि 3 ऑप्शन में कोई एक ना एक तो सही होगा। 33% चांस है सही होने के, लेकिन अगर सही हो गया तो 1 मिलेगा, गलत हो गया तो केवल 0.33 नंबर कटेगा, और 33% चांस हैं यहाँ के सही होने के। तो हम कहेंगे कि यहाँ भी आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि आपके सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं हल हो रहे हैं, तो आप यहाँ भी जाके दिमाग लगा के तुक्का लगा सकते हैं। आप थोड़ा आइडिया लगाएंगे कि शायद ये होगा, ये नहीं होगा। तो इस तरीके से जहाँ भी आप 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हैं, वहाँ भी आप अगर तुक्का के साथ जाएंगे। यदि ये उस केस में करना है जब आपके पासिंग मार्क्स लग रहा है कि ये कट ऑफ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के से कुछ कम ही रह रहा है मेरा, तो उस केस में आप यहाँ भी तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिए तुक्का केवल उसी केस में लगाएंगे जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो और थोड़ा बहुत डाउट हो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो या चारों ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो तो फिर उसे नहीं छूना है, क्योंकि वहाँ पे आपके 25% चांस हैं सही होने के, जो कि बहुत कम है। 33% चांस तक अगर सही है, मतलब 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, आप तब लगा सकते हैं जब आपके नंबर कम रह रहे हों पिछले ईयर से, या आपके मॉक टेस्ट से कम आ रहे हों, तब आप तुक्का 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन पे लगा सकते हैं। वरना 2 ऑप्शन अगर आपके सफिशिएंट मार्क्स भी हो रहे हैं, लग रहा है कि हो जाएगा क्वालिफाई, फिर भी आप गेन करना चाह रहे हैं और 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज है, तो वहाँ तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि
आपके पास 50% चांस है सही होने का और मार्क्स 1 मिलेगा, कटेगा केवल 0.33। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।